हमारी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन। आपने किक बॉक्सिंग जैसा खेल में अरुणाचल के लिए 2 गोल्ड हासिल किया है, कंट्रीब्यूट किया है। तो आप सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए एंड हमें बता दीजिए कि ये जो किक बॉक्सिंग का जो खेल था कितना दिन का ये जर्नी था। ये फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम ये जोनी मंकिया है, ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट से। और ये मेरे ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है किक बॉक्सिंग में। एक्चुअली पहले मैं एक कराटे प्लेयर था, इंटरनेशनल कराटे का प्लेयर है हम भी, लेकिन ये फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस है। इसका बहुत लॉन्ग था ये गेम, जो 18 टू ये था 22 ना, तो इतना दिन का वो था गेम हुआ है। तो यहाँ से एडवांस निकल गया था, फिर भी बहुत टाइम लगा। फिर आते वक्त अभी देखा ये 22 के बाद अभी आया कि आप एक कराटे का प्लेयर रह चुका है, तो इसमें अंतर क्या होता है जब कराटे और जो किक बॉक्सिंग का आपका ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा है? जैसे कराटे के में भी आपने लास्ट ईयर 2018 को आपने हिस्ट्री क्रिएट किया, उसमें भी आपने मेडल लाया, और फिर आज आपने ये एज आपका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, फिर इसमें भी आपने 2 गोल्ड हासिल किया। तो ये अंतर कैसा है ये खेल में, और एक्सपीरियंस कैसा रहा? और ये किक बॉक्सिंग जो एक मार्शल आर्ट गेम, मतलब मिक्स मार्शल आर्ट ऐसे गेम है, तो उसमें जो है सब गेम का ना मिक्सचर होता है। थोड़ा कराटे हो या ताइक्वांडो स्टाइल भी थोड़ा है, कराटे स्टाइल है, बॉक्सिंग स्टाइल है उसमें ना। तो इसमें थोड़ा सा सिमिलर ही है। जो एक होता है K1 बोल के, वो जो रिंग में होता है फाइट, और एक होता है ततामे में ना। तो ततामे में जितना खेलता है वो थोड़ा कराटे स्टाइल में ही था। जैसे जो हम खेला है, एक मेरा गोल्ड मेडल है पॉइंट फाइट में ना, एक लाइट कॉन्टैक्ट, दोनों में गोल्ड मेडल है। तो वो जो थोड़ा सिमिलर ही था, कराटे जैसे ही था, थोड़ा ना सिमिलर है दोनों में। तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हाँ, एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। तो अभी हम बात करेंगे तो एज ए यंग वुमेन, इंटरसेशन स्पोर्ट्स वुमेन, बात ऐसा होता है कि हर एक स्पोर्ट्समैन का एक वीकनेस होता है। तो आपको क्या लगता है आपका वीकनेस कहाँ पे है, और आप उसको इम्प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे आगे? स्पोर्ट ना वीकनेस जो उसमें ही होता है कि जब डेली आप जैसे रेगुलर ट्रेनिंग नहीं करने से ना, आपका ट्रेनिंग ये नहीं होने से उसमें आपका वो होता है। और फिर आपका मेन जो डाइट होता है, डाइट ना, अगर आप अच्छा से डाइट नहीं लेगा, और उसमें भी आपका बहुत सारा वीक निकल जाता है। मतलब आप सोचते हैं कि आप कर पाएगा ना, लेकिन जब ये में आ जाता है, खेल आपका टर्न आ जाता है, तो उसमें आप नहीं कर पाता है। क्योंकि उसके लिए मतलब वीकनेस जो वही होता है कि एक स्पोर्ट पर्सन को प्रॉपर डाइट मिलना चाहिए ना, और प्रॉपर ट्रेनिंग करना चाहिए, प्रॉपर कोच मिलना चाहिए। वही कितना साल से आप ये स्पोर्ट्स में अरुणाचल के लिए कंट्रीब्यूट ला रहे हैं, मेडल ला रहे हैं, और अगला 5 या 10 साल आपको खुद को कहाँ देखते हैं? यही मैं सोचता हूँ कि लास्ट जो 2018 में मैंने हिस्ट्री क्रिएट किया था अरुणाचल से, मतलब फर्स्ट पर्सन है जो मतलब एशियन गेम में सेलेक्ट हुआ था ना, पर लास्ट में जाने नहीं मिला है। लेकिन हम अभी भी वही सोचते हैं कि अपकमिंग जो एशियन गेम्स होता है ना, अगर उसमें खेल पाने से अच्छा है, बल्कि अभी भी मैं मेहनत करता हूँ उसके लिए ना। और फर्दर भी हम बाद में बहुत लोग सोसाइटी बोलता है कि लड़की है, शादी होगा, बच्चा हो जाएगा, स्पोर्ट तो छोड़ देगा हालता है। लेकिन मैं सोचता है तो बाद में शादी भी हो जाऊँ ना, मतलब बच्चा भी हो जाऊँ मैं, तो खेलेगा सोचता है स्पोर्ट को ना, तो आगे ले जाएगा सोचता है, मतलब अपना स्टेट को और कंट्री को ना रिप्रेजेंट करते रहेगा सोचता है। थोड़ा प्राउड बोलो को अपना स्टेट कंट्री को प्राउड फील कराएगा, रिप्रेजेंट करते रहेगा सोचते हैं। अगर अभी हम बात करें तो मॉनिटरी चैलेंज में बहुत बार ऐसा होता है, हमारा अरुणाचल का यहाँ से जो स्पोर्ट्स पर्सन या कोई भी रिप्रेजेंट करना चाहता है इंडिया में, तो खर्चा बार बहुत ज़्यादा निकल जाता है। तो ऐसे कुछ है आपको मॉनिटरी हेल्प गवर्नमेंट की तरफ से और मिल रहा है? नहीं, ऐसे तो गवर्नमेंट की तरफ से कभी कभी मतलब ईयरली इंसेंटिव आता है, लेकिन ये इंसेंटिव भी हम लोग का अभी 2 साल से मेरा नाम का नहीं आ रहा है। मतलब मेरा नाम में इंसेंटिव नेम में भी नहीं आ रहा है। जैसे मैंने कराटे में मेरा कॉमनवेल्थ में मेडल है, साउथ एशियन ये चैम्पियनशिप में मेडल है ना, इंटरनेशनल लेवल में, वो भी अब्रॉड कंट्री में खेल के मेडल हासिल किया है, लेकिन उसका भी अभी तक हम लोग का इंसेंटिव स्टेट से नहीं मिला है। तो मेरा जो अभी तक पेंडिंग है इंसेंटिव ना। और अभी जैसे हम ये किक बॉक्सिंग में मैंने गया फर्स्ट टाइम, फर्स्ट एक्सपीरियंस, लेकिन जितना यहाँ में भी मतलब खाने पीने का बोल के है ना, जितना गाड़ी वगैरह का पूरा कुडी मतलब स्पॉन्सर किया है ना, कुडी फाइनेंस किया है। तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से तो अभी तक तो कुछ हेल्प नहीं मिला है। आप कुछ मैसेज देना चाहोगे हमारे स्टेट गवर्नमेंट के या स्पोर्ट्स मिनिस्टर को लेके?
हाँ, ये ज़रूर बोलना चाहिएगा कि क्योंकि हम लोग का यहाँ में तो जितना भी अरुणाचल में बच्चा लोग है ना, ये तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जितना बच्चा लोग प्लेयर लोग अच्छा प्लेयर लोग है ना, वो लोग ज़्यादातर लोग पोर फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, जो लोग स्पोर्ट पसंद होता है। जैसे कि मैं भी एक पोर फैमिली से ही बिलोंग करते हूँ, माँ बाप फार्मर है ना, तो ऐसे वाला ही होता है ना। तो हम चाहते हैं कि फर्दर जो भी बच्चा इंटरेस्ट है ना, वो लोग थोड़ा देखे है ना, इधर उधर गेम जाने में देखे, हेल्प करे, थोड़ा खाने पीने में भी थोड़ा हेल्प करे, वो लोग का डाइट में थोड़ा कोच वगैरह में थोड़ा ध्यान दे ना, वही चाहता है। अगर जैसे अभी आप देख सकते हैं कि मणिपुर से बहुत सारा स्पोर्ट पर्सन निकाल रहे हैं ना, क्योंकि अभी वो लोग मालूम होगा कि बच्चा को कैसे ट्रेन करना है ना, कैसे डाइट वो लोग को देना है, वो सब मालूम है। इसलिए वहाँ से बहुत सारे स्पोर्ट ओलंपिक में निकाल रहे हैं, अभी ये क्या बोलते हैं कॉमनवेल्थ में गेम्स में निकाल रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग का अरुणाचल में भी ऐसे अच्छा से मेंटेन करने लग जाएगा ना, प्लेयर ऐसे ही निकाल जाएगा। जैसे कि हम लोग का जो नॉर्थ ईस्ट प्लेयर्स होते हैं, जब सेंटर में जाके जब रिप्रेजेंट करता है तो बहुत कुछ ऑब्स्टिकल्स हम लोग फेस करना पड़ता है, वेदर इट्स चाहे वो रेसिज्म का भी बात हो। तो ऐसा कभी आपको एक्सपीरियंस हुआ है यहाँ से अरुणाचल ना, एज नॉर्थ ईस्ट एज अरुणाचल, यहाँ से आप सेंटर में जाके एक्सपीरियंस किया तो आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा? हाँ, ये होता है, लेकिन ये जब हम लोग का ऐसे होता है ना, दिखा दिखी तो आजकल तो इतना ऐसे मतलब फेवर सिस्टम नहीं होता है। लेकिन जब जैसे हम दोनों फाइट करेगा ना, तो हम दोनों का पॉइंट बराबर है बोलने से, तो वो लोग रेफरी डिसीजन बोलने से तो कभी हम लोग का यहाँ का नहीं जीतता है, वो लोग अपना वहाँ का ही जिता देता है रेफरी डिसीजन में ना, जैसे भी बोलो। तो इसलिए लास्ट मोमेंट में जब वो हो जाता है, अगर पॉइंट बराबर है बोलने से हम लोग को अटैक करना ही पड़ता है ना, क्योंकि मालूम है अगर हम दोनों का पॉइंट बराबर होने से हमको तो फेवर करेगा ही ना, हम अच्छा खेलो या ना खेलो ना, तो वो लोग को ही फेवर करेगा। इसलिए हम लोग जब फाइनल है बोलने से तो अटैक ही करना पड़ता है। तो ये बार भी मेरा ऐसे भी हुआ था। लास्ट मेरा एक फर्स्ट मैच हो, मेरा बहुत थोड़ा ख़राब ही होता है फर्स्ट मैच में ना, तो वार्मिंग अप करने से भी थोड़ा ख़राब होता है। ऐसे होके मेरा बहुत ये हो गया था, हम आगे पॉइंट ले लिया था, फिर भी वो फिर पॉइंट ले लिया था ज़्यादा, तो टाइम ख़त्म हो रहा था ना, तो हम क्योंकि टाइम बोर्ड को भी वो जो ऑफ करके रखा हुआ था, दिखाई नहीं दे रहा था मेरा, वहाँ से कोच का मैं ऑन करके रख दिया था। तो मेरा कोच बन रहा था वो पुलिस टीम का ना, एक बाबू क्या वो जो बन रहा था, वो सामुल दोनों, वो दोनों ना, तो दोनों जो बहुत पुलिस टीम का था, लेकिन भी बहुत हेल्प किया हमको वहाँ पे, तो वो दोनों कोच बना था। तो वो दोनों चिल्ला के बताया ना कि टाइम खत्म हो रहा है हल्के, तो लास्ट मोमेंट में हम जो इतना अटैक किया, पॉइंट रिकवरी किया हम, और हमको मालूम था कि बराबर होने से हमको हारना ही है बोल के। तो ऐसे होके फर्स्ट राउंड जो बहुत तकलीफ से वो हुआ था, निकाला था, उसके बाद तो ठीक ही था। नेक्स्ट फर्स्ट टू कंग्रेचुलेशन मेरा बहन को, जोनी मंकिया को। आज का दिन बहुत खुशी का दिन है, स्पेशली मेरा माँ और पिताजी भी बहुत खुश है। दोनों नहीं आ सका है क्योंकि दोनों बस्ती में सेपा में है ना, सेपा बोल के भी सेपा से भी थोड़ा अंदर में है, तो दोनों नहीं आ सका है। तो आज का दिन तो बोलने से बहुत खुश है, और दुख भी है कि हम लोग का बीच में एक भाई नहीं है ना, जो अरुणाचल को बहुत अच्छा रिप्रेजेंट कर रहा था, वो मतलब इतना अनसर्टेन हो गया, उसके लिए हम लोग बहुत दुख भी है। लेकिन बहन के लिए भी बहुत खुश है, मतलब हम लोग अरुणाचल को इतना अच्छा आज ये दिया है ना, तो इसलिए बहन को वही मैंने फेसबुक में भी कैप्शन पहले डाल के फ़ोटो अपलोड कर चुका है। मैंने वही बोला था, बहन जब जा रहा था तो उसका ट्रेन टिकट के लिए भी पैसा नहीं है, ऐसे बोला था, हमको टिकट काट दो ऐसे बोला। तो बहन को मैंने बोला तुम प्रॉमिस करो कि जीत के आएगा बोल के, तो वो हंस के बोला हाँ ट्राई करेगा। तो मैंने बोला अभी लाइफ में जितना दुख तकलीफ हो रहा है ना हम लोग का लाइफ में, तुम उसको सोच के माँ पिताजी का दुख तकलीफ को तुम पूरा बॉक्सिंग में एक्सप्रेस करके, जिससे भी एनी हाउ मतलब यू हैव टू विन दैट, अचीव द गोल ना, तो ऐसे बोल के हम बोला है। तो ये श्योर ट्राई करेगा, अपना बेस्ट देगा बोला है, तो बेस्ट दे के आया है, बहन गोल जीत के आया है। तो मैं यही हम लोग का रेस्पेक्टेड सीएम साहब से एंड स्पोर्ट मिनिस्टर मामा नतुंग सर जी से वही अपील करना चाहेगा ना, मतलब सिर्फ जोनी मंकिया को नहीं, कोई भी मतलब हम लोग स्टेट को रिप्रेजेंट करके ऐसे जीत के आता है तो अच्छे से आप लोग इनकरेज कीजिए ना गवर्नमेंट का तरफ से। जैसे अभी बोला इंसेंटिव हो गया, खर्चा बारातोरा हो गया, हम लोग का यहाँ में जैसे हम लोग बाहर में बोलने से तो हम लोग फार्मर बोलने से बहुत बड़ा मतलब ऐसे अच्छा रेस्पेक्टेड भी देखता है ना, बहुत अमीर वाला होगा ऐसे देखते हैं। बट हम लोग अरुणाचल में फार्मर जो सिर्फ हैंड टू माउथ भी नहीं जुड़ता है ना, हम लोग का बहुत तकलीफ होता है। तो स्पेशली मेरा फैमिली भी ऐसा ही बिलोंग करता है, बहुत तकलीफ फैमिली से है। फिर भी मेरा माँ पिताजी जो कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया है कि ये मेरा लड़की बच्चा है लड़का बच्चा है, हम लोग सब लड़की बच्चा लोग को मतलब अच्छा खासा इंकरेज करके अच्छा से पढ़ाई करने दिया, स्पोर्ट में बहुत इंकरेज किया है। मेरा ये अभी जोनी मंकिया हो गया, मेरा और एक बहन है बोनी मंकिया है, वो भी अभी बाहर में है। तो ऐसे होके तो वही हम गवर्नमेंट से अपील करना चाहेगा कि आगे में भी फर्दर भी मतलब अच्छा से चीज़ को मतलब इंकरेज कीजिए है ना, थोड़ा इंसेंटिव का थ्रू से, स्पोर्ट कोटा जॉब का थ्रू से, जो भी थ्रू से मतलब जो चीज़ को मतलब जैसे एक स्पोर्ट को एक क्या होता है, एक डाइट मेंटेन करना पड़ता है, डेली वर्कआउट मेंटेन करना पड़ता है,
आप डेली अगर एक्सरसाइज कर रहे भी तो आपका डाइट ठीक नहीं होने से कुछ नहीं होगा ना। तो डाइट ठीक होने के लिए आपको थोड़ा बहुत पैसा चाहिए होता है, और हम लोग का फैमिली ऐसे ही कि हम लोग फाइनेंशियली साउंड नहीं है। तो उसके लिए गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा ये सब में आप लोग ना ध्यान दे के हेल्प कीजिए। सिर्फ जोनी मंकिया को नहीं, जो भी कोई हम लोग स्टेट को अच्छा रिप्रेजेंट कर रहा है, अरुणाचल को रिप्रेजेंट कर रहा है और इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम लोग का तरफ से, हम लोग का स्टेट का तरफ से जितना सकता है ना आप लोग मदद कीजिए और इंकरेज कीजिए, ताकि ये लोग को देख के और भी इंस्पिरेशन हो ना, आगे यंगर्स लोग भी इंस्पिरेशन होगा, स्पेशली लेडीज़ लोग, लड़की बच्चा लोग देख के बहुत इंकरेज होगा। हम लोग ऐसे मानना चाहता है कि लड़की है तो कुछ नहीं कर सकेगा, लेकिन अभी वो दुनिया, वो ज़माना चला गया ना, लड़की एनीथिंग गर्ल्स कैन डू। तो वही स्टेट गवर्नमेंट से बार बार रिक्वेस्ट करता है कि आप लोग भी देख के इंकरेज कीजिए, जो भी मैटर, जो भी प्रॉब्लम, जो भी सिचुएशन में सकता है, तो आप लोग जितना सकता है ऐसे में इंकरेज कीजिए। जैसे अभी ये लोग जैसे इंसेंटिव का बारे बात करता है, तो इंसेंटिव ये लोग एक्सपेक्ट करके रखता है, चलो हम ये बार जीत के आए, हमको नेक्स्ट बार मिलेगा, तो वो समय में नहीं मिलने से वो लोग और डिस्करेज हो जाता है, और फिर आने वालों को भी बताता है नहीं मिलता तो नहीं है, ऐसे टाइप का डिस्करेज होता है। तो ऐसे हो के हम लोग का, ऐसे हो के धीरे धीरे हम लोग का है एवरीथिंग, जो इंटरेस्टेड वाला, जो टैलेंटेड वाला भी डिस्करेज होकर मोरल डाउन होकर रहता है। तो ऐसे नहीं रहने के लिए स्टेट गवर्नमेंट से वही मेरा बार बार अपील है, आप लोग मदद कीजिए ना। जब भी अगर फर्दर भी अभी नेशनल लेवल हो गया, इंटरनेशनल हो गया उसमें भी आप लोग मदद कीजिए। थैंक यू सो मच आप लोग न्यूज़ दोनों ये 365 और अरुणाचल आई को थैंक यू कवरेज करने के लिए, ऐसे ही साथ देते रहना। थैंक यू सो मच।